हेलो दोस्तों, आज की कहानी भगवान और किसान की कहानी है। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज़ हो गया। वह भगवान को कोसते हुए कहने लगा कि कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज़ हो जाए तो कभी ओले पड़ जाएं। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाए। फिर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेतीबाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूँगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूँगा, मैं दखल नहीं करूँगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहिए तब धूप मिली, जब पानी तब पानी, तेज़ धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा की फसल कैसे करते हैं। बेकारी इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाल के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थीं। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, न तेज़ धूप में उनको तपने दिया, न आंधी ओले से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया, इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज़ बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधे अपने बल से ही खड़ा रहता है। वे अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वह उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनाने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। भगवान की ये बात सुनकर किसान को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि भगवान जो भी करते हैं वे हम सभी की भलाई के लिए ही करते हैं। इस तरह वह किसान भगवान को पुनः फिर से पहले जैसा करने को कह दिया, और इस तरह किसान फिर से दोगुनी मेहनत के साथ अपने खेतों में मेहनत करने लगा और सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया कि ईश्वर जो भी करता है वह अच्छा ही करता है। उसी तरह ज़िंदगी भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियाँ ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर ज़िंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। सुख के साथ दुख को भी झेलना पड़ेगा, तभी वह अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।